आरोपी के एरियर के पेमेंट के बारे में कल यानी 20 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और भूतपूर्व सैनिक आशा भरी नजरों से देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश की तरफ। निर्णय वही आया जिसका संकेत माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ महोदय अपनी पिछली सुनवाई यानी 13 मार्च 2023 को दे चुके थे। उन्होंने सरकार को फटकार भी लगाई थी और लेटर वापसी की भी बात की थी, लेकिन यहां जो कुछ भी हुआ जिसकी तरफ ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आप यहां जनसत्ता की हेडिंग देख सकते हैं। वो आरोपी अगली फरवरी तक देने होंगे 28,000 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया सील बंद लिफाफा। क्या था यह सील बंद लिफाफा और क्यों स्वीकार नहीं किया माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने? सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो कल बहस हुई और सील बंद लिफाफा स्वीकार नहीं किया माननीय न्यायाधीश ने, यह भविष्य के लिए बहुत कुछ इशारा करता है। तो क्या होगा, जानेंगे सब कुछ। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। वो आरोपी 20 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला सुनाया गया वह संकेत आ चुका था, कुछ नया नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो दलीलें दी गई, जो बहस हुई, वार्तालाप से जो संकेत आया वह अच्छा नहीं है। भले ही सरकार को कुछ राहत मिल गई, भूतपूर्व सैनिकों को निराशा हाथ लगी, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव अभी बाकी है। बस होगा तो मुद्दा अलग होगा, वो आरोपी नहीं होगी। सैनिकों के मामले में कोर्ट ने सरकार का साथ दिया, लेकिन यह भी बता दिया कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच 36 का आंकड़ा है और यह अभी तक बरकरार है। जैसा पहले हमने बताया था अपनी वीडियो में, यह संकेत मिलने लगा जैसे जनसत्ता की हेडलाइन को दिखाया मैंने। आरोपी पर अलग अलग समाचार पत्रों में खबरें छपी हुई हैं। मैंने कल द इंडियन एक्सप्रेस की खबर दिखाई थी, आज जनसत्ता में छपी हुई है। सेम है वैसे ही पेमेंट का। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि घाटा और भी हो जाएगा। जैसे सर्विस पेंशन को एरियर मिलने वाला था कि हो सकता है कुछ को दे दिया था, पहले किस्त सरकार देती, लेकिन कुछ समाचार पत्रों से लग रहा है कि सर्विस पेंशनर को अगस्त 2023, नवंबर 2023 और फरवरी 2024 इन 3 महीनों में 3 इंस्टॉलमेंट में किस्त दी जानी है। तो जिसको मिल गया वापस नहीं ले सकते, लेकिन जिसको नहीं मिला है शायद लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि सीलबंद लिफाफे की बात हुई है और मुख्य न्यायाधीश का फैसला भी सील बंद नहीं, लिफाफा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो वहां 13 मार्च 2023 और 27 फरवरी 2023 का निर्णय लोड है। 20 मार्च का नहीं था अभी तक लोड, लेकिन समाचार पत्रों से जो खबरें मिली है वही हमने कल दिया था। इसमें न्यायालय ने एक और बात कही है, 2024 में जो आरोपी 3 लागू होने वाली है, इस एरियर का पेमेंट का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा माननीय कोर्ट ने कहा है। इसमें न्यायालय की पीठ ने कहा कि हमें उच्चतम न्यायालय में सील बंद लिफाफे में जवाब दिए जाने के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है। ध्यान से देखिए कि उच्चतम न्यायालय में क्या कहा जा रहा है कि सील बंद लिफाफे के चलन पर रोक लगाने की जरूरत है। तो क्या है सील बंद लिफाफा कोर्ट में? आम जनमानस का एक उदाहरण ले लूं तो कभी कभी हम लोग बीच में बैठे होते हैं, कोई बाहर से आता है और किसी एक के कान में कुछ कहता है कि आपसे हमें अकेले में कुछ बात करनी है, और वो उठते हैं, दोनों लोग बाहर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इकट्ठे बैठे हुए लोग एक एक कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, और जाके बात कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ न कुछ गोपनीयता बनाए रखनी है, सबके सामने नहीं बात करनी है, सबको मालूम नहीं होना चाहिए।
अब वो कैसा प्रभाव पड़ेगा, उसका सत्प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा किया जाता है। और ऐसा ही कुछ होता है न्यायालय में जब सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी जाती है या रिपोर्ट दी जाती है। जब माननीय न्यायालय को ऐसा कुछ लगता है कि सीलबंद लिफाफे में जो हमें रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा से कोई मामला होता है, रक्षा सौदों की खरीद का होता है, कितने वेपन्स है, यंत्र है, ऐसी कोई चीजें होती हैं, तो माननीय न्यायालय उसे बंद लिफाफे में कॉन्फिडेंशियल ही लिफाफा मांगता है और उसे पढ़ता है। और कभी कभी सरकार ऐसा चाहती है, कुछ योजनाएं होती हैं जो सबके सामने नहीं कहना चाहती, तो वह बंद लिफाफे में बिना मांगे ही रिपोर्ट देती है कि आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। वो अकेले में बात करने वाला लिफाफा होता है, आप उसको पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद फिर न्यायालय संज्ञान ले। लेकिन आज माननीय न्यायालय ने लिफाफे को देखते ही उसका मजमून पढ़ लिया था कि इसमें क्या होगा। उनको पता चल गया था कि इसमें सरकार जो है अपनी वित्तीय समस्याओं का ब्यौरा दिया होगा, अपने फाइनेंशियल बजट का दिया होगा, कोरोना का दिया होगा और आगे रक्षा खर्चों पर दिया होगा। तमाम दलीलें सरकार ने दी होगी। तो लिफाफे एक मजबूर न्यायपीठ भाप गई थी और उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। अब थोड़ा सा है कि 4 किस्तों की जगह 3 में हुआ, लेकिन सरकार को उतनी राहत मिली जितना सरकार ने सोचा भी नहीं था। कि पहली किस्त ये था कि 31 मार्च तक पेमेंट करने की बात कही, लेकिन यह पेमेंट हुआ आपको 30 अप्रैल तक, 30 जून तक, 31 अगस्त तक, 30 नवंबर और 28 फरवरी 2024 तक। तो जितनी राहत सरकार ने सोचा नहीं था, माननीय न्यायाधीश ने उससे ज्यादा राहत शायद दी है। लेकिन एक बात है कि सीजेआई महोदय ने कहा कि सील बंद लिफाफे की परंपरा पर रोक लगाने की जरूरत है। यह शायद न्याय संगत हो सकता है, लेकिन तर्क संगत नहीं हो सकता मेरी दृष्टि से। कारण है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं सरकारी, जो देश की सुरक्षा या कुछ ऐसी चीजें सरकार योजना लाना चाहती है और पब्लिक तुरंत नहीं समझती, तो उसको समझाने का तरीका है कि तुरंत नहीं बताया जाए। ऐसा बिजनेस में भी होता है। जनता के साथ धोखा करने की बात है, वहां तो लाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार जहां लोगों को मोटिवेट करना चाहती है, बोलती कुछ है करती कुछ है। और खास करके देश की सुरक्षा का मामला जहां होता है, कल किसी को पता चल जाए कि हमारे जो यंत्र खरीदे गए क्या क्या सुविधाएं, क्या बंद लिफाफा में रिपोर्ट नहीं दी जाएगी, तो हाथों हाथ ये लीक करते हुए कोर्ट तक पहुंचेगा। अब पहुंचेगा तो अभी तक दुश्मन देश के लोग हमारे यहां जासूस भेजते थे, फिर जासूसों की जरूरत क्या रह जाएगी। इसी तरह से गोपनीय मामले बिना सील बंद लिफाफे के न्यायालय के परिसर तक पहुंचेंगे तो अपने आप ही जासूसी का काम हो जाएगा। तो अब इस तर्क से हम अपने दुश्मनों के जासूसों का सहयोग करना चाहते हैं या बिना जासूसी किए ही उन तक खबरें पहुंचाना चाहते हैं। यहां पर मतभेद हो सकता है, तर्क कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में यह खबर एक्सेस सभी को हो जाएगी। इसलिए सील बंद लिफाफे की परंपरा तो चलनी चाहिए। और अगर यह परंपरा नहीं रही तो हमारे दुश्मनों को जासूस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही न्यायालय में आने जाने वाली फाइलों से सब कुछ खुला मिल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो देश की सुरक्षा पर भी एक गहरी आंच हो सकती है। लेकिन यह जानता हूं माननीय न्यायालय ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे हमारे दुश्मनों को फायदा पहुंचे। एक बार फिर हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय इस पर विचार करेंगे। सरकार की वित्तीय हालत कुछ भी हो,
लेकिन हमारे न्यायालय को देश की सुरक्षा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुछ सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखनी होगी। सरकार, सुरक्षा और संविधान और न्यायालय, अगर हम एक दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे तो इसका खामियाजा भी देश को और देशवासियों को भुगतना पड़ेगा। तो देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, अब बेल आइकन की घंटी को बजाना न भूलें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।